अरे मेरे समाज के लोगों, अरे महिलाओं और पुरुषों, अब बकरी चराने का काम नहीं करें। बकरी चराने से कुछ नहीं होता है। बाबा साहब का सिद्धांत फॉरवर्ड समाज का ले रहा है। बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब के सिद्धांत को फॉरवर्ड समाज अपनाकर आज देश की कुर्सी पर बैठा है। आप बकरी चराने का काम करते हैं। आप जब स्कूल का मुंह नहीं देखेंगे, किताब हाथ में नहीं लेंगे, कलम हाथ में नहीं लेंगे, कलम का कापी पर नहीं चलाएंगे, ब्लैक बोर्ड की दीवार पर नहीं देखेंगे, बताइए आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, डीएम कौन बनेगा, एसपी कौन बनेगा? एनएलसी आप लोगों को करना है कि हमारा बच्चा बनेगा कि दूसरे का बच्चा बनेगा। जो बढ़िया कॉलेज में या जो कॉलेज में पढ़ेगा उसका बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, अधिकारी बनेगा, न्यायाधीश बनेगा। यदि आपके बच्चे कटिया करेंगे, बकरी चराएंगे, तो आप कहेंगे कि फलनवा का लड़का होगा नौकरी करे लगा। ये आपकी कमियां है कि दूसरे की कमियां है? बाबा साहब के स्टैचू जो देखते हैं किस तरह से सजाया गया है, लोग फायदा ले रहे हैं, लेकिन अधिकार की बात आती है, शानदार सजाया गया है, इसी में से चढ़ के जाना होता है। तो कहते हैं कि दलित समाज के मसीहा आप देख सकते हैं अधिकार सारे समाज को उन्होंने दिया। क्या महिला को नहीं अधिकार दिया? हिंदू कोड बिल पास करने का अधिकार नहीं दिया? क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया? क्या हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं दिया? एमपीएलए बनने का अधिकार नहीं दिया? कि एसडीएम डीएम और एसपी न्यायाधीश बनने का अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को भी दिया। लेकिन महिलाएं कहते कि बाबा साहब कहाँ कहलाओ। इसी तरह जवाब के लोगों तो बहुत ही खास संबोधन चल रहा है डॉक्टर रामरूप जी का। बाबा साहब के बारे में जो बता रहे हैं, हम सभी को सुनने की जरूरत है। इससे ही आपकी भलाई होगी। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अधिकारी कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे, आप दूसरे पर कहीं कमेंट करते रह जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि हाथ में डंडा है, हाथ में मोबाइल है, गले में बकरी है, यही काम हो रहा है। इससे क्या आप अधिकारी बन पाएंगे कि कर्मचारी बन पाएंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे। अब से पीछे तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब के अधिकार को देख करके आज भारत सरकार ने एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है कि आज के दिन पूरे भारत में अवकाश रहेगा बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि कम से कम बाबा साहब के चित्र पर पुष्प तो अर्पित कर दिया जाए। हम लोग का दिन भर का जो आज छुट्टी इसीलिए मिली है कि कम से कम तुम बाबा साहब के विचार को समझो, बाबा साहब के विचार पर चलो। बाबा साहब का जयंती जो मनाई जा रही है, कम से कम पुष्प तो अर्पित करो। पुष्प अर्पित करने में भी आपको शर्म आ रही है। जिसने अधिकार दिया उसको पुष्प अर्पित करने के लिए भी आप लोगों का दिमाग में लगता है कि गोबर घुसियारे हो पुष्प अर्पित करा। जिस मसीहा ने आपको कपड़ा पहनने का अधिकार दे दिया, जिस मसीहा ने आपको चलने का अधिकार दे दिया, जिस मसीहा ने आपको बोलने का अधिकार दे दिया, जिस मसीहा ने महिलाओं और पुरुष को बराबरी का अधिकार दे दिया, ऐसे मसीहा को पुष्प अर्पित करने में भी यह समाज कतराता है। पता नहीं कितना पैसा लगता है। इसमें तो पूछने की बात नहीं है, यहाँ भाई बिरादरी की बात नहीं है, यहाँ धर्म और समुदाय की बात नहीं है। यहाँ तो सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिया। क्या मुस्लिम के लिए अधिकार नहीं दिया? क्या सिख के लिए अधिकार नहीं दिया? क्या बौद्धों के लिए अधिकार नहीं दिया? क्या ईसाई के लिए अधिकार नहीं दिया? क्या हिंदू जो अपने को बनते हैं, क्या उनको बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया? अगर बाबा साहब को मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग कहें कि बाबा साहब ने अधिकार नहीं दिया, तो ये कहने लायक नहीं। अब वो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनते।
जुडिशियल में और IAS IPS में, ये भी तो धर्म के ही है, इनको भी उन्होंने अधिकार दिया। सारे धर्मों के लोग बाबा साहब को आज मसीहा मानते हैं और अपना एक तरह से गुरु मानने का काम करते हैं सारे धर्मों के लोग। लेकिन यह समाज अभी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसको कितना हो बताया जा रहा है, लेकिन इनके दिमाग में अभी वह पुरनका गोबरौला वाला भरा हुआ है। जिस दिन वह निकल जाएगा तब यह चेते हैं। हमारा समाज तभी चिंतता है जब गवा देता है, तभी चेतता है। अभी तो ये मंदिर में पूजा का काम करने का भी पूजा कर दिया जाए कि बाबा साहब के जन्मदिन पर आज कढ़ाई चढ़ाना है, तुरंत सारी महिलाएं खाने के लिए कढ़ाई लेकर के तैयार हो जाती है। अगर कह दिया जाए कि कढ़ाई नहीं चढ़ाना है, पुष्प अर्पित करना है, तो दिमाग गड़बड़ा जाता है कि अरे तो बड़ा गड़बड़ बताओ तो। ये नहीं होना चाहिए। बाबा साहब आपके पूजनीय है, पूजा करने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के ऊपर पुष्प अर्पित करने से नहीं काम चलेगा। बाबा साहब के सामने मोमबत्ती जलाने से ही काम नहीं चलेगा। ये तो विचारधारा है, आप अपने विचारधारा में परिवर्तन ला रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने से ही आपका कल्याण होगा। बाबा साहब ने बहुत गहन अध्ययन करके 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं दी कि अगर इस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे ऐसे समाज में दबे कुचले लोगों, उस दिन से तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया कि जिस मंदिर में तुम पूजा करने जा रहे हो उस मंदिर का भगवान तुमको नहीं सुनता है, तो उस पूजा करने से क्या होगा। हमारे पूर्वजों ने पूजा करते करते थक गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर कुछ प्राप्त हुआ तो बता दीजिए। तथागत बुद्ध के समय से लेकर के अब तक ने किसने पुजारी बना और किस पुजारी ने आगे बढ़ा हुआ है जो देश चला रहा है। आप बता दीजिए उठा करके जरा कि कहीं पूजा करने से कुछ हुआ नहीं है। पूजा का करने का मतलब होता है कि आचरण में शुद्धता, विचार में शुद्धता होती है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई देवी देवता आपको अधिकार देने वाला नहीं है। अधिकार जो मिलता है तो बाबा साहब के संविधान के नियम के द्वारा मिलता है हमको अधिकार। अभी झगड़ा हो जाता है, मार हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, चोरी होती है, हत्या होती है, छिनैती होती है, मंदिर में प्रवेश नहीं होता है, ट्रेन में दुर्घटना होती है, हवाई जहाज में दुर्घटना होती है। लेकिन सारा का सारा व्यवस्था आपको थाने से और कचहरी से बाबा साहब के बताए हुए कानून के द्वारा आपको कल्याण होता है, आपको अधिकार मिलता है। बताइए वहाँ कोई देवी देवता आपका साथ नहीं देता है। जब भी साथ देता है तो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ कानून ही आपका साथ देता है, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन यदि बाबा साहब के कानून आपको जानकारी है तो आप अकेले संघर्ष करके अधिकार को ले सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं यह बात बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने त्योहार मनाते हैं, अनेक प्रकार के त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार से भी कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूर्वज भी त्योहार मनाते मनाते मर गए, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और जो भी प्राप्त हुआ, हमारी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ, उनके पर ये चीजें हुई, उसी को वो मनाते हैं। जो हमारी हार हुई उसको आप बड़े हंसी खुशी से आप मनाते हैं। किला हो गई है अबीर छिड़कला, आई लड़का रंगवा छिड़कला, भाई छिड़कला, आज होली बात दिवाली बात। अगर इतना दिन से मनावत कुछ भी न होगा तो रिकॉर्ड उठा करके देख ला। आज वहाँ से जहाँ से तथागत बुद्ध के समय से और आगे से उठाकर बुद्ध के पहले तो कुछ था ही नहीं, बाद में जो हुआ है वो हुआ है। जो भी लोग कहते हैं कि ये इनके द्वारा हुआ, तो मैं चैलेंज लेकर के कहता हूँ कि बुद्ध से पहले कुछ नहीं हुआ। बुद्ध के
सारी व्यवस्थाएं आपको सुदृढ़ मिलने लगी, जिसको बीच में विलुप्त हो जाने के बाद बाबा साहब की धन्य कृपा है, बाबा साहब की असीम अनुकंपा है, बाबा साहब के हम लोग ऋणी हैं, बाबा साहब के हम लोग पुत्र हैं। उन्होंने श्रीलंका से बौद्ध धर्म को ले आकर के भारत की पुनः धरती पर स्थापित करके कहा कि ऐ समाज के लोगों, तुमको मंदिर की आवश्यकता है, तुमको भगवान की आवश्यकता है, तुमको देवी की आवश्यकता है, तुमको देवता की आवश्यकता है, तो मैं ये स्टैचू तथागत बुद्ध को दे रहा हूँ, इसको अगर मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण कोई रोक नहीं पाएगा और अग्रसर आगे बढ़ोगे। अगर तथागत के सिद्धांत को मानोगे, तथागत के विचार को मानोगे, तथागत के सिद्धांत को मानोगे, तथागत के विचार को मानोगे, उनके मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाल बाका कर सकता है। ये चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर आपने विचारधारा में परिवर्तन लिया, आपने अपने मानसिकता में बदलाव लिया, आपने अपने हृदय में परिवर्तन ले आया, तो तथागत के सिद्धांत को अपना लो, बाबा साहब को अपना मसीहा मान लो, उसी से तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाएगा। उन देवी देवताओं से कुछ होने वाला नहीं है। जो भ्रम में है, तमाम तरह से ये हुआ है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो जी बाबा काम कर रही हो चढ़ाई, अब बाबा साहब के फूलों चढ़ाई तो तब ना कुछ हो पाई। या तभी हम बाबा के चढ़ावा या तो बाबा साहब के बतावा, दो को एक जी बाबा के हमारे तमाम तरह से पुरखा लोग चढ़ावत चलिए ना, कुछ मिलकर गया बाबा साहब के सिद्धांत के हम अपनौली, हम MSc है, वो भी साइंस या डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है। ये बाबा साहब की देन है। मेरी बेटियां भी दोनों के दोनों MA BEd है, आज भी बाबा साहब की देन है। बेटे भी उसी तरह से है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ कर रहा है, ये बाबा साहब की देन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बाबा साहब की देन के अनुसार हम लोग अग्रसर हैं, किसी के पास हाथ फैलाने के लिए हम लोगों का नहीं बनता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर किसी से एक पैसा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा साहब का सिद्धांत अपना लेंगे, जिस दिन तथागत के सिद्धांत को अपना लेंगे, आप विचार में परिवर्तन ला लेंगे, हृदय में परिवर्तन ला लेंगे, उस दिन से आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। किसी के पीछे लगो भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे समाज के लोगों मैं ये चैलेंज देकर के कहता हूँ, बाबा साहब के बताए हुए अधिकारों को पहले समझो, दूसरे को कमेंट मत करो कि फला ऐसा है वैसा है। आप अपने में परिवर्तन लाइए कि जो हमको अधिकार बना है, जो हमारी शरीर बनी है, कम से कम हमारी शरीर का क्या मतलब होता है कि क्या बढ़िया से पहन कर घूमने का मतलब बनता है, कि बढ़िया से पुकार खा के फुकरे का मतलब मिला था, कि बढ़िया से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बिगड़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि तथागत और बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिया उसको हमको अपनाना है। कि दूसरे सिद्धांत को जो अपने पूर्वज की बात नहीं मानेगा, ये मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ, वो अपने माँ बाप की भी बात कभी नहीं मानेगा। जो अपने पूर्वज की बात नहीं मानेगा, जो अपने पूर्वज की बात नहीं जानेगा, वो अपने पूर्वज की बात नहीं मान सकता, तो वो अपने माँ बाप की भी बात कतई नहीं मानेगा। ये प्रयोग करके मैं बता रहा हूँ। जो दूसरे के माँ बाप को बाप मानेगा, वो अपने माँ बाप को गाली देगा। ये खुला इतिहास है। तो जो व्यक्ति अपने पूर्वज को जानेगा, जो अपने पूर्वज को मानेगा, उसका बेटा बेटी भी आगे बढ़ेगा। इसलिए कि उनको सदाचार और शील का नियम, आचरण का नियम अपने पूर्वज से मिलता है। जो प्यार माँ बाप देते हैं, वो प्यार दूसरे माँ बाप नहीं देंगे। यदि दूसरे देते हैं तो आप अपनी माँ की क्या जरूरत होती, अपने पिता की क्या जरूरत होती। तो आप लोगों ने दूसरे के पूर्वज को पूजा करने का काम किया है, इसीलिए आप लोगों को कुछ प्राप्त नहीं मिला है। जिसने अपने पूर्वज अपने माँ बाप की पूजा किया है, उसको जरूर अधिकार मिला है, जरूर अधिकार मिला है। जैसे देख लीजिए, आपकी राष्ट्रपति जो है, बाबा साहब के बताए हुए अधिकार पर चली।